इसकी आवाज बंद करो, ये बीच में बोलनी जा रही है। मेरा समय है दीपक जी। कैसा बदतमीज आदमी है, बदतमीज औरत देंगे अपने शो पर, बदतमीज औरत। चलिए दीपक जी मेरा समय, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्लीज व्यक्तिगत दीपक जी मेरा समय, मेरी बात हो जाने दीजिए। एंड यू आर एब्सोल्युटली, दीपक जी मेरा समय, मेरी बात हो जाने दीजिए। ये बीच में बोल रही है। तुमने अपने कैसे अपनी मेरी बात के बारे में बोला? तुम्हें शर्म है मेरी बात के बारे में बोल? तरफ एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती है। ये जो काठ की हांडी मोदी जी 10 साल बाद भी चढ़ा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और मैं तो अब ये चाहती हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि इनकी और हो, ये और ईडी भेजे और सीबीआई भेजे और इनकम टैक्स भेजे, क्योंकि कहीं पर भारतीय जनता पार्टी भ्रमित हो गई है ये सोचकर कि ऐसा करके वो चुनाव जीत लेंगे। ऐसा करके अब आप लोगों के दिमाग में और पुरजोर और पुख्ता कर रहे हैं अपने घमंड, अपने अभिमान और एजेंसियों के अपने दुरुपयोग को। और लोग जब बदला लेते हैं तो हिमाचल से लेकर कर्नाटका तक उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी देंगे। और 2024 में इंडिया के सामने जो खड़ा होगा शिकस्त उसकी होगी। और मैं इस बात से घनेन्द्र जी की बिल्कुल सहमत हूं कि इंडिया को कोई हरा नहीं सकता। कोई बात नहीं अगर अपनी मां के नाम को भी विद्रूप करने वाले भाजपाई यहां पर आकर कुछ भी कहें इंडिया के बारे में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शहजाद पुनावाला जी कहिए। दीपक जी अभी तो घनेन्द्र जी की सारी बातों से एग्री कर रही है सुप्रिया जी। घनेन्द्र जी की पार्टी ने बोला खैरा की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, खड़गे जी ने बोला विंडिक्टिव है। ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स के नाम पर बता रही ना कि हमें तो उखाड़ देंगी जनता। अब बताइए घनेन्द्र जी सही है जब वो कहते हैं खैरा नशेड़ी माफिया है और उसको गिरफ्तार करना ठीक था, या वहां पे वेंडेटा है? और अगर वो वेंडेटा है तो ये कैसा आपका अलायंस है? छोड़ देते इस बात को। दूसरी बात, ये बेल जेल की जो बात कर रही है वो ईडी के मामले में, चलिए उनका तर्क है वो, सीबीआई के मामले में भी गिरफ्तार है। सीबीआई कोर्ट ने, प्लीज बीच में मत बोलो। सुप्रिया श्रीनेत, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ हुलिगन, यू विल नॉट टॉक इन द मिडल। सुप्रिया श्रीनेत को बोलो हुलिगन ना बने। दीपक जी इसको बोलो हुलिगन ना बने, अपने समय पर बोले। ये इसने मेरी मां के बारे में भी बोला है, इसने मेरी मां को कोट किया है। इस औरत को बोलो बंद रखे अपना मुंह, मैंने बीच में नहीं बोला इसके। दीपक जी इसने मेरी मां को बोला है, इसकी आवाज बंद कराओ। नहीं पहले इसकी आवाज बंद करो, ये बीच में बोलनी जा रही है। मेरा समय है दीपक जी। कैसा बदतमीज आदमी है, बदतमीज औरत देंगे अपने शो पर, बदतमीज औरत। चलिए दीपक जी मेरा समय, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्लीज व्यक्तिगत दीपक जी मेरा समय, मेरी बात हो जाने दीजिए। एंड यू आर एब्सोल्युटली, दीपक जी मेरा समय, मेरी बात हो जाने दीजिए। ये बीच में बोल रही है। तुमने अपने कैसे अपनी मेरी बात के बारे में बोला? तुम्हें शर्म है मेरी बात के बारे में बोलती हो कि मैं अपनी मां को बेच रहा हूं? ये कैसे बोलती है कि मैं अपनी मां को बेच रहा हूं? ये कैसे ऐसे बोल गई? तो मेंटल किस प्रकार से बोल गई है मेरी मां के बारे में? इस व्यक्तिगत ये मेरी बात क्यों बोली है? मेरे पास चुप, बिल्कुल चुप। मैं यहां पर कुछ आंकड़ों के साथ मैं बददिमागी की बातें और बदजुबानी नहीं करती हूं, आंकड़े रख देती हूं। 2014 के बाद से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि अब भाजपा का फ्रंटल और घटक दल भी बन चुका है, और हर उस राज्य में जाएगा जहां पर चुनाव होंगे, और हर उस व्यक्ति के पीछे पड़ेगा जो या तो मोदी जी या राजा के तोते अदानी का गला पकड़ेगा। वहां पर मैं पूछना चाहती हूं कि ईडी के केसेस में कितनी बढ़ोतरी हुई? ईडी के केसेस चौगुना हुए, और ईडी के 95% केसेस जो है वो विपक्ष के ही खिलाफ है। चलिए कोई बात नहीं, सावन में सब इनको हरा ही दिख रहा है, ये भी सही है। लेकिन जो हेमंत बिस्व शर्मा है, जो नारायण राणे हैं, जो शुवेंदु अधिकारी हैं, जो येदुरप्पा हैं, जो रेड्डी ब्रदर्स हैं, जो वो तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी के केसेस थे, उन्होंने ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन और सर्फ से अपने दाग और धब्बे धोए हैं कि आज जब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया तो ईडी उनके खिलाफ बोलती ही नहीं है, समन ही नहीं जाते हैं, केस ही नहीं होता है। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। ये ईडी का डर ना उन लोगों को दिखाएगा जो डर जाते हैं। कांग्रेस में और हम लोग आपके फालतू के समन से और ईडी की गीदड़ धमकियों से डरते नहीं हैं। और यह भी सत्य है कि जहां जहां जिस राज्य में भाजपा अटकती है, जहां पर हार सामने नजर आती है, उसमें भौखलाहट और घबराहट से ये वो करती है। हिमाचल में किया ईडी का तमाशा, कर्नाटका में किया और मुंह तोड़ जनता ने जवाब दिया। अब ईडी का तमाशा राजस्थान में कर रहे हैं, ईडी का तमाशा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। दोनों जगह, मध्य प्रदेश और तेलंगाना इंक्लूडेड, जनता करारा जवाब देगी, क्योंकि जनता को सब कुछ पसंद है। अपने मताधिकार के साथ
ना हनन पसंद है और ना घमंड पसंद है। Not bad. Now you. टारगेट पॉलिटिक्स का सुप्रिया जी ने कहा। सुप्रिया जी, टारगेट पॉलिटिक्स तो आपने कहा है, खेड़ा जी को गिरफ्तार करना टारगेट पॉलिटिक्स है। अधीर रंजन जी कहते हैं बंगाल में दीदी टारगेट पॉलिटिक्स करती है। केरल में आपके कांग्रेस के जो बड़े नेता है, प्रेसिडेंट है, उन पर लेफ्ट की सरकार ने एफआईआर। ये जो आपको टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर आप टारगेट पॉलिटिक्स का विरोध कर रही है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है। और आखिरी बात, लालू को तो कन्विक्ट किया 4 बार कन्विक्टेड है। लालू भ्रष्टाचारी है, ये बोल बोलकर केजरीवाल अन्ना जी का हाथ पकड़ के राजनीतिक मंच पे आए। घनेंद्र जी, लालू 4 बार कन्विक्टेड करप्ट मानते हैं, हां या ना? सोनिया आज करप्ट है, हां या उस समय पर केजरीवाल झूठे थे? और टारगेट पॉलिटिक्स खेरा की गिरफ्तारी में हुई, हां या ना? सुप्रिया जी जरा बता दीजिए। दीपक जी, ठीक है सुप्रिया जी, मेरा सीधा सवाल, ये धनेंद्र भारद्वाज जी आपका सवाल तो टाल गए, आप ओरिजिनल कंप्लेनेंट थी, लेकिन एक सवाल तो बनता है ना, आज लालू जी करप्ट है या नहीं है? और उसी लहजे में मैं ये पूछ सकती हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद सपाट झूठ बोल रहे थे या वो आडंबर और ढोंगी हैं? उन्होंने शाम को कहा कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और सुबह वो गलबैया करके गले लगाकर खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्या वो झूठ बोल रहे थे तब, या वो आडंबर और ढोंगी और पाखंडी हैं अब? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भ्रष्टाचार पर बात करना मोदी जी की पार्टी को बिल्कुल सूट नहीं करता है, क्योंकि राजा की जान जिस तोते में है, उस तोते पर भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार की एजेंसियां तोते की मतलब अडानी जी की जांच नहीं करेंगी। अरे भाई क्यों नहीं करेंगी? बाकी देश की जांच एजेंसियां जांच करेंगी, लेकिन हमारे यहां की जांच एजेंसियां कहेंगी, डीआरआई और सेबी, कि हमें दस्तावेज ही नहीं मिल रहे हैं। रिपोर्टर्स को दस्तावेज मिले जा रहे हैं बाहर के देशों में, और हमारे यहां भी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, लेकिन सरकार की एजेंसियों को और संस्थाओं को जांच के अब पेपर ही नहीं मिल रहे हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि आप जो भी कर लीजिए, आप जितना भी डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप नैरेटिव को जितनी भी कंट्रोल करने की कोशिश करिए, आपको 3 बातों का जवाब देना है। पहली बात, गौतम अडानी की जांच से नरेंद्र मोदी क्यों बच रहे हैं? अपने तोते को बचाने के लिए किस एक्सटेंट तक जाएंगे? दूसरी, और यह बड़ी बात मैं कह रही हूं, यह सारी बातें हो रही हैं, इस देश के 8 जाबाज कतर में मौत की सजा उनको सुनाई गई है। केंद्र की सरकार को अगस्त 2022 से पता था वो जेल में है और ऐसा होने की आशंका थी। ये जो छदम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजते रहिएगा, हम लोग उसका निपटारा कर लेंगे। इल्लीगल है ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन हम फिर भी आपसे पूछते हैं, उनको वापस सुनिश्चित, उनकी वापसी सुरक्षित के लिए क्या कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी तो कम ही बोले, उनके अपने घटक दल मिजोरम में 5.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। मिजोरम के उनके अपने घटक दल के मुखिया और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी के साथ मंच नहीं साझा करूंगा, मुझे नुकसान होगा। लोग मणिपुर से दुखी और क्रोधित है, आक्रोशित है। यह असलियत है आज भारतीय जनता पार्टी की। डब्बा गोल होने वाला है मिजोरम से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और यही बौखलाहट और घबराहट उनसे यह सब करा रही है। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने पाखंड क्यों किया अजीत पवार को लेकर, पाखंड क्यों किया हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर, ढोंग क्यों रचा शुभेंदु अधिकारी को लेकर, ढोंग क्यों रचा नारायण राणे को लेकर? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। जवाब और सवाल जो है ना, वो इक्वल होने चाहिए। बताइए शहजाद पूनावाला जी, आपकी पार्टी ने अजीत पवार को लेकर, हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर, नारायण राणे को लेकर ढोंग क्यों रचा? दीपक जी, ये जो सारे मुद्दे हैं ना दीपक जी, आपने मेरा नाम लिया है, मैं इसका जवाब दूंगा। दीपक जी शुक्रिया। दीपक जी मेरा समय, 8 लोगों की सुनिश्चित वापसी कैसे होगी? सुरक्षित दीपक जी मेरा समय है, मैं अपना समय यील्ड नहीं कर